सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पर हम ये सेकंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि ग्रुपिंग का प्रोग्राम जब कोई फ्रेशर बनाता है तो वहाँ पर ये गलती करता ही करता है। इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, तो वो वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो पर एंटर करें। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें, मैं उस वीडियो पर मैं आपको बताया था कि इसका विड्थ हम 5 mm माने थे। ये जो टूल है, टूल का जो विड्थ है ये 5 mm है, ठीक है। और 5 mm ये ग्रूविंग का विड्थ है। तो हम क्या करेंगे, एक बार टूल को एक बार ये पोजीशन दिया और उसके बाद फिर सीधे हम मशीनिंग कर देंगे। तो ये एक बार हो गया, ठीक है। अब आप सपोज करें कि यहाँ पर ग्रूविंग का जो विड्थ है वो 10 mm दिया हुआ है। ग्रूविंग का जो विड्थ है वो 10 mm दिया हुआ है। तो 10 mm दिया हुआ है, तो आप इसमें कितने बार टूल को शिफ्ट करोगे। तो सीधी सी बात है, आप इसमें यही समझ रहे होंगे कि ये 5 mm का ये विड्थ है तो हम 2 बार शिफ्ट करेंगे, क्योंकि 10 mm का है। तो 5 mm के एक बार गया और 5 mm फिर दूसरा बार गया, तो 5 5 10 mm ये ग्रूविंग हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। टूल को हम यहाँ पर कितने बार शिफ्ट करेंगे, स्टैंडर्ड ये बोलती है यदि अगर टूल शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें आप, इसका 100% यदि अगर हम सेकेंड बार टूल को शिफ्ट कर रहे हैं, सेकेंड बार टूल को यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ग्रूविंग के लिए, यदि अगर सपोज करें आप यहाँ पे 10 mm का ग्रूविंग दिया हुआ है, 10 mm का, तो आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि 5 mm ये और 5 mm ये 2 बार शिफ्ट करेंगे तो मशीनिंग हो जाएगा, ग्रूविंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अब देखें। 5 mm ये गया आपके एक बार में, ठीक है। यदि अगर आप 2 बार के लिए सोच रहे हैं कि 2 बार शिफ्ट करेंगे तो मशीनिंग हो जाएगा, ग्रूविंग हो जाएगा। 5 mm एक बार ये टूल चला तुम्हारा और 5 mm ये चला एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे 5 mm ये चल गया, 5 mm ये चल गया, तो बीच में जो है ये बीच में तो रह जाएगा ना। क्यों ना 1 माइक्रोन हो, 2 माइक्रोन हो, 3 माइक्रोन हो, या फिर 0.5 माइक्रोन हो या नैनो माइक्रोन हो, वहाँ पर चिप रह जाएगा या फिर बर रह जाएगा, फिनिशिंग नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड ये कहती है, हमें क्या कहती है कि ये जो ग्रूविंग का जो टूल है 5 mm का है हमारे पास, ये 5 mm का है, ठीक है। तो 5 mm का है तो एक बार में तो 5 mm जाना ही जाना है, ठीक है। अब जब हम सेकेंड बार शिफ्ट करेंगे टूल को तो 100% का 80% शिफ्ट करेंगे, 20% देखें। जैसे यदि अगर ये 10 mm है, ठीक है, यहाँ से यहाँ 10 mm है, ये 10 mm है, ठीक है। अब एक बार में ये 5 mm गया, ठीक है। एक बार में ये 5 mm गया, एक बार में ये 5 mm गया, कुछ इस तरीके से देखें टूल को। एक बार में ये 5 mm कुछ इस तरीके से जाएगा, ये 5 mm एक बार में ये गया, ठीक है। अब सेकेंड बार में हम टूल का सेकेंड बार में हम क्या करेंगे, 5 mm यहाँ से ये मटेरियल गया तुम्हारा, ये मटेरियल एक बार टूल चला, ये 5 mm मटेरियल रिमूव हो गया। अब बचा कितना mm, 5 mm, ये 5 mm बचा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या कहती है कि ये ग्रूविंग जो टूल है इसका 100% में से हम 80% शिफ्ट करेंगे, 80% शिफ्ट करेंगे। यदि अगर हम 100% शिफ्ट करेंगे तो उसमें हम 2 बार में मशीनिंग हो रहा है, और 2 बार में मशीनिंग हो रहा है तो उसमें चिप भी बच रहा है, बर बच रहा है, और मशीन सरफेस फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। यदि अगर हम 2 बार शिफ्ट कर रहे हैं टूल को तो उसमें चिप बच रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80% शिफ्ट करेंगे टूल को। 80% मतलब कि यहाँ से 80% जब हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 mm मटेरियल बचेगा, मतलब कितने 8 mm जा रहा है। फिर ये 2 बार में, एक बार में 5 गया, दूसरे बार में 4 mm गया, ये एक बार में 5 mm गया, फिर शिफ्ट होगा टूल। एक बार में ये 5 mm गया, फिर पोजीशन लेगा टूल, फिर शिफ्ट होगा, 80% शिफ्ट होगा। अब 80% शिफ्ट होगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे तो कोई मटेरियल है नहीं, लेकिन नीचे बर छूटा हुआ है, ठीक है। नीचे बर छूटा हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा जब टूल यहाँ पे आएगा, तो कुछ इस तरीके से। तो ये आया, ये 80% शिफ्ट हुआ टूल, ठीक है। अब कितना मटेरियल बचा, अब बचा 2 mm बचा, ये 2 mm मटेरियल बच गया है, ठीक है। अब 2 mm मटेरियल बच गया है तो फिर 2 mm के लिए हम ये लास्ट का जो कोऑर्डिनेट होगा 10 mm होगा। तो 10 mm होगा तो हम इस तरीके से टूल को ये थर्ड शिफ्ट, ये फिर से पोजीशन लेंगे और शिफ्ट करेंगे और फिर मशीनिंग करेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पे ध्यान ये दें
कि यदि अगर हमारे पास 10 mm का ग्रुव दिया हुआ है, 10 mm का ग्रुव दिया हुआ है और 5 mm का ये विड्थ है, तो 5 mm का विड्थ है, तो आप ये ना समझें यहाँ पे कि 2 बार में मशीनिंग हो जाएगा करके। एक बार ये शिफ्ट किए टूल, एक बार ये 5 mm शिफ्ट किए, फिर मशीनिंग हुआ, ये तो हो गई होगा फर्स्ट बार। फिर सेकेंड बार क्या होगा, फिर 5 mm शिफ्ट किए, फिर मशीनिंग हो गया, 10 mm ग्रुव का मशीनिंग हो चुका। तो ये नहीं होगा, यहाँ पर ये होगा कि एक बार में ये 5 mm तो जा रहा है, उसके बाद फिर हम टूल का 100% में से 80% शिफ्ट करेंगे, ताकि 2 mm स्पेस में चले टूल, 20% स्पेस में चले टूल और 80% मशीनिंग हो, 80% मटेरियल रिमूव हो। तो ये हुआ सेकेंड। फिर शिफ्ट, फिर पोजीशन लेगा और फिर शिफ्ट होगा 2 mm और फिर मशीनिंग करेगा। तो इस तरीके से ये 10 mm मटेरियल रिमूव कर देगा। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। यदि अगर आप नहीं समझे तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आपको इसको एनिमेशन की सहायता से समझाऊंगा। यदि अगर आप यहाँ पे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, हम पहले प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के बाद फिर टूल का पाथ दिखाता हूँ मैं आपको। टूल का पाथ दिखाने के बाद सिमुलेशन करके दिखाता हूँ कि कैसे 80% हम शिफ्ट कर रहे हैं टूल को, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पे बनी रहिए। यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथियों, इससे पहले वाली वीडियो पर हमने फेसिंग का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं, रेडियस का प्रोग्राम, रेडियस कैसे इंक्लूड करना है वहाँ पे, चैम्पर का प्रोग्राम बनाना सीख चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सीजन पर छोटे छोटे एक एक ऑपरेशन करके देख रहे हैं, एक एक ऑपरेशन का प्रोग्राम बनाना सीख रहे हैं। उसके बाद फिर हम मल्टीपल ऑपरेशन करेंगे, एक ही प्रोग्राम पर वो सारे प्रोग्राम हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले प्रोग्राम बना लेता हूँ। प्रोग्राम बनाने के बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं प्रोग्राम बना लिया हूँ, तो चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। इससे पहले मैं आपको बताया था पहले वाली वीडियो पर ये 5 mm का है करके, तो इस वीडियो पर हम इसको 10 mm कर लेते हैं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरे को दूसरी बार प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं इसमें यदि अगर 10 mm मटेरियल रिमूव करना है, तो इसके बाद यदि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आप 10 से क्या 20 mm, 30 mm, 40 mm जितने मटेरियल भी रिमूव करना है ग्रूविंग ऑपरेशन करके, तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, यदि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में ज़रूर आएगा, आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ ही मैं आपको टूल का पाथ दिखाऊंगा कि कैसा मूवमेंट होगा। उसके बाद हम सिमुलेशन करके भी देखेंगे कि सिमुलेशन में भी आप टूल का पाथ देखना कि बिल्कुल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सही हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो पे बनी रहिए। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि यदि अगर आपको 100% बिल्कुल समझ में आए, तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये जो 10 mm का जो मटेरियल है, इसको मैं पहले ये पूरा पुट कर देता हूँ। यहाँ से 10 mm का मटेरियल पुट करूँगा, फिर टूल का पाथ दिखाऊंगा, तो यहाँ से मटेरियल रिमूव करके दिखाऊंगा कि कितना मटेरियल रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझें कि यहाँ से 10 mm है, ठीक है। तो टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 mm। 10 mm का मटेरियल रिमूव करना है हमें। तो देखें, सबसे पहले मैं सीमेंस कंट्रोलर के लिए भी बना रहा हूँ, फानुक के लिए भी बना रहा हूँ, दोनों का प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो फानुक कंट्रोलर पर क्या होता है, O0005 फानुक कंट्रोलर पर हमें प्रोग्राम नंबर की आवश्यकता होती है। प्रोग्राम नंबर कितने होते हैं, 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट को O से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो O0005 मतलब 5 नंबर का प्रोग्राम हो गया। इसी प्रकार से सीमेंस कंट्रोलर पर हमें प्रोग्राम नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, सीमेंस कंट्रोलर पर हमें प्रोग्राम नंबर की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है G28, फानुक कंट्रोलर के लिए बात करें तो G28 U0.0, G28 U0.0। G28 टरेट को होम पोजीशन करने के लिए होता है। होम पोजीशन क्यों करेंगे, टूल कॉल करना है, इसलिए हम होम पोजीशन करेंगे। टूल कॉल तभी कर सकते हैं जब टरेट होम पोजीशन में होगा। तो G28 U0.0, जैसा कि आपको पता होगा कि टर्निंग मशीन पर 2 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो G28 U0.0 सबसे पहले एक्स एक्सिस को होम पोजीशन किया मैंने, फिर G28 W0.0, फिर जेड एक्सिस को होम पोजीशन किया, ठीक है। सीमेंस कंट्रोलर पर क्या होता है, G75 X 0.0 सबसे पहले एक्स एक्सिस होम पोजीशन हुआ, फिर G75 Z 0.0, फिर जेड एक्सिस होम पोजीशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फानुक कंट्रोलर पर U और W क्यों लगता है, U एंड W, X और Z क्यों नहीं लगता। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इसमें एनकोडर होते हैं। एनकोडर की जैसे कि इंक्रीमेंटल एनकोडर होता है, एब्सोल्यूट एनकोडर होते हैं, वेरियस टाइप्स के एनकोडर होते हैं, मैग्नेटिक एनकोडर होता है, ऑप्टिकल एनकोडर होता है, ये बहुत सारे एनकोडर होते हैं। तो टरेट में होम पोजीशन करने के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंटल वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है। जैसे एक्स को यू से डिफाइन करते हैं एंड जेड को डब्ल्यू से डिफाइन करते हैं, इसलिए हमने यू एंड डब्ल्यू यहाँ पे इनपुट किया। यदि अगर यू के स्थान पे हम एक्स और डब्ल्यू के स्थान पे जेड कर दें तो वहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन पर क्या होगा, मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो टूल है,
टूल सबसे पहले एक्स एक्सिस यदि अगर होम पोजीशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस को एक्स डायमीटर टच करेगा, पहले हिट होगा टूल, उसके बाद फिर होम पोजीशन होगा। और यदि अगर हम यहाँ पे G28U0.0 कर दिए तो वो यहाँ टूल है तो यहीं से होम पोजीशन हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ है तो यहीं से होम पोजीशन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार से जेड एक्सिस पर W0.0 इनपुट कर रखे हैं यहाँ पे, यदि अगर जेड एक्सिस करते हैं तो सबसे पहले जेड एक्सिस को हिट करेगा टूल, उसके बाद फिर होम पोजीशन होगा। जेड एक्सिस के स्थान पे हम W0.0 इंक्रीमेंटल वैल्यू इनपुट कर दिए तो यहाँ पे रहेगा टरेट ना, तो यहीं से होम पोजीशन हो जाएगा ऐसा। तो ये है फ़ायदा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसमें भी G75X0.0 G75Z0.0 दोनों एक्सेस को होम पोजीशन कर चुके, ठीक है। अब सीमेंस कंट्रोलर की बात करें तो T01 टूल नंबर 1, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नंबर टूल रहा होगा तो टूल नंबर 1 कॉल हो चुका ग्रूविंग का टूल, ठीक है। D01 क्या होता है, जैसे कि हम ऑफसेट लेते हैं X0 Z0, इसको बना के रखते हैं Z0 X0, तो ये जो डेटा है ये डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी D01 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D01 यहाँ पे मैं रखा हूँ D01, तो ये डायरेक्टरी होती है। डायरेक्टरी को आप ऐसा समझे कि ये एक स्टोरेज है, यहाँ पर डेटा सेट है, ऑफसेट सेट है, ऑफसेट का जो डेटा है वो सेट है, ठीक है। उसके बाद सीमेंस कंट्रोलर पे भी T01 मतलब टूल नंबर 1, फिर 01 जो हमने ऑफसेट लिया उसका जो डेटा सेट है वो 01 पर सेट है, ठीक है। अब G97 S2000 M03 जो है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए है। G97 जो है ये आरपीएम को कांस्टेंट रखने के लिए है, कि जब आरपीएम कटिंग स्पीड, आरपीएम फीड रेट, मशीनिंग टाइम, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूला है, कैलकुलेशन है, कैसे किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये आसान है। मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल आपको इस इजीली तरीके से समझ में आएगा, मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा। केवल और केवल हम ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहे हैं इन पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं, पाथ क्रिएट कर रहे हैं, पाथ बना रहे हैं, ये पाथ के अकॉर्डिंग टूल का मूवमेंट कैसा होता है ये देखना, ठीक है। G97 स्पिंडल का जो रोटेशन है वो कांस्टेंट है। S2000 S फॉर स्पिंडल, 2000 मतलब 2000 आरपीएम है, आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट पर कितना रिवॉल्यूशन, तो 2000 रिवॉल्यूशन। उसके बाद आता है M03 जो है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए।